नमस्ते दोस्तों, आप सभी को खबर जिला हिंदी चैनल से स्वागत है। वीडियो को देखते रहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो जितना प्रेशर डाल सकता है वो डाल रहा है। ट्रंप प्रेशर डाल रहा है तो हो सकता है चीन की और रूस की भारत से और ज्यादा मित्रता हो। अमेरिका कौन सा प्रेशर डाल रहा है? इतने टैरिफ कर देंगे, इतने टैरिफ कर देंगे, प्रेशर है ना। इससे स्टॉक मार्केट इंपैक्ट करता है, देशों की इकोनॉमी इंपैक्ट करती है। अमेरिका वो प्रेशर डाल रहा है। अपनी पे आ गया तो चाइना लगभग मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा सकता है कि जो ब्रिक्स वाले हैं वो अच्छे लोग नहीं है, गंदे हैं, ये देश हैं, ये डॉलर को डुबाना चाहते हैं और अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं, साजिशें करते हैं। चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। चाइना इसका भी ले लो, उसका भी ले लो। जब तक पुतिन और ज़ेलेंस्की आमने सामने नहीं बैठेंगे, दिस विल नेवर हैपन। ये किसी को कुछ समझता ही नहीं था। डॉलर बह रहे थे, हथियार आ रहे थे, बल्ले बल्ले हो रही थी इसकी। देखिए वो जो एक इमेज थी ना दोस्तों अमेरिका की कि ग्लोबल लीडर है और ये है, वो इमेज अब धीरे 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 खत्म हो रही है अमेरिका की। अब अमेरिका को ठीक है, अमेरिका कहता है कि अगर तुमने मुझसे तेल नहीं खरीदा तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ, इस पे आ गया अमेरिका। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इसके पहले कि मैं पूरा का पूरा एक वीडियो आपको दिखाऊं और ये प्रेजेंटेशन आपको समझाऊं कि क्या हो रहा है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मंडे को शाम को 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स पे एक स्पेशल एपिसोड हम आपके पास लेकर आ रहे हैं और उसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपको पता है भारत की डोमेस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो देखती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। कब जन्म लिया इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो काम क्या करती है, और ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपको पता लग जाएंगी। देखना मत भूलिएगा शाम को 5 बजे मंडे यानी कि 4 अगस्त को। भारत में एक ऐसी एजेंसी का जन्म हुआ जिसने करीब 150 सालों में खुफिया तंत्र की दिशा और दशा बदल दी। मॉडर्न इंडिया में जासूसी की शुरुआत ही इसी डिपार्टमेंट से हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम से परेशान होकर अंग्रेजों ने सोचा कि अब कोई ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा जिससे हिंदुस्तानियों पर नजर रखी जा सके। इस एजेंसी के पास अपनी जजमेंट के आधार पर किसी भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े खतरे से निपटने के लिए जरूरी स्टेप उठाने की आजादी थी। अब दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। ये जो है ना ग्लोबल टारगेट, अब आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रंप प्रेशर डाल रहा है तो हो सकता है चीन की और रूस की भारत से और ज्यादा मित्रता हो। ये मामले इतने सिंपल नहीं होते दोस्तों। जैसे कि आपकी मेरी दोस्ती है और आपका कोई दुश्मन है तो मैं बोलूं नहीं ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, चलो उसके खिलाफ हम लोग खड़े हो जाते हैं और मैं आपको बचाना। वर्ल्ड जो चलता है वो ऐसे नहीं चलता। द वर्ल्ड वर्क्स डिफरेंटली और बड़े कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप्स होते हैं। मैं चाहता हूं आराम से, देखिए संडे का दिन है, आप आराम से बैठिए, इसको आराम से शाम को चाय पीते देखिए आपको ये पता लग जाएगा कि तार कहां जुड़े हैं यार। तार जुड़े भी हैं कि नहीं जुड़े। चलिए दोस्तों, ये है द टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया। इंडिया स्टेप्स अप विद क्वाड, टारगेट ऑन चाइनाज रेयर अर्थ डोमिनेंस, सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन सीन एज की। अब दोस्तों आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये है क्या मामला। पूरा बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनिए। जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबके फॉरेन मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं ना। कंफ्यूजिंग। एक अमेरिका है जो भारत के ऊपर 25% टैरिफ पेनल्टी, वही अमेरिका चाइना से कह रहा है कि नहीं 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 हम तुम्हें भी सॉर्ट आउट कर देंगे, राइट। तो आपको तो ऐसा मन चाहेगा कि यार भारत जो है उसको ब्रिक्स के क्लोज जाना चाहिए। इंडिया शुड बी क्लोजर टू ब्रिक्स। और उसके बारे में मैं लास्ट स्लाइड में समझाऊंगा कि ट्रंप को क्या परेशानी है, अमेरिका को क्या परेशानी है ब्रिक्स से। लेकिन आपको तो ऐसे लगेगा कि ठीक है यार, अमेरिका ज्यादा बड़ा चौधरी बन रहा है, ज्यादा दादागिरी कर रहा है, तो चलो रशिया एंड चाइना मस्ट गेट टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट अमेरिका और एटलीस्ट अपोज अमेरिका। लेकिन यही सवाल मैं आज से 4-5 साल पहले पूछता जब गलवान हो रहा था, तो आप मुझसे बोलते कि नहीं नहीं अमेरिका को साथ लेके चाइना के खिलाफ लड़ो, या फिर अगर कोई भी साथ नहीं दे रहा लेकिन दुश्मन चाइना, चाइना के खिलाफ एक महाज होना चाहिए, एक फ्रंट खड़ा होना चाहिए, राइट। सूरतें बदल गई, सब कुछ बदल गया। फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैव चेंज्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, सब कुछ बदल गया। अब सडनली ट्रंप के आने के बाद चाइना इतना बड़ा दुश्मन नहीं दिखता है। दुश्मन तो अमेरिका भी नहीं दिखता,
लेकिन ट्रंप जो है वो आंखों की किरकिरी जैसा है, अब ये इरिटेट करने लगा है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं इसेंशियली कि हुआ क्या है। क्वाड के जो देश हैं, द क्वाड नेशंस हैव अनवील्ड अ प्लान टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक, फोकसिंग ऑन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। दिस initiative aims to diversify sources of strategic minerals like lithium and nickel, reducing reliance on China. The group has also expressed concerns about China's economic pressure tactics, committed to upholding a region free from coercion. अब देखिए ना, अमेरिका कहता है कि चाइना प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका यह कहता है कि चाइना जो है हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। अब यह बात बड़ी हंसी वाली है, क्योंकि अमेरिका खुद प्रेशर, देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितना प्रेशर डाल सकता है वो डाल रहा है। अमेरिका कौन सा प्रेशर डाल रहा है? इतने टैरिफ कर देंगे, इतने टैरिफ कर देंगे, प्रेशर है ना, इससे स्टॉक मार्केट इंपैक्ट करता है, देशों की इकोनॉमी इंपैक्ट करती है। अमेरिका वो प्रेशर डाल रहा है, लेकिन अमेरिका को चाइना का प्रेशर बुरा लगता है। अब चाइना का प्रेशर क्या है दोस्तों? चाइना का प्रेशर ये है कि व्हाई चाइना कर्बिंग रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स इज अ ब्लो टू द यूएस। चाइना ने अमेरिका को जो रेयर अर्थ भेजता था वो चाइना ने उसका नल बंद कर दिया था, अभी दोबारा शुरू कर दिया है। लेकिन जब उसने नल बंद करा, अमेरिका की इंडस्ट्री हिलने लगी कि बॉस करेंगे क्या। अब ये रेयर अर्थ है क्या? ये रेयर अर्थ क्या होता है दोस्तों? जैसे यहां पे बोला ना, जैसे लिथियम है, निकल है, कई सारी चीजें, मैग्नेट्स होते हैं, जो स्पीकर्स बनते हैं उसमें मैग्नेट्स लगते हैं। ये लिथियम है, निकल है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि आपके सेमीकंडक्टर के चिप्स बनते हैं। आपका पूरा का पूरा वो इकोसिस्टम कंप्लीट होता है। विदाउट रेयर अर्थ आप ये मान लीजिए कि एनीथिंग दैट इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, मोटा मोटी मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूं, अब आप ऐसा मत बोलेगा नहीं साहब ये तो स्विच ऑन ऑफ होता है, मेजर साहब आपने ऐसा क्यों बोला, नहीं, मोटा मोटी बता रहा हूं। एनीथिंग दैट इज स्विच्ड ऑन एंड ऑफ, बिजली दौड़ती है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फाइनल इंस्ट्रूमेंट जो प्रोडक्ट होता है, कहीं ना कहीं उसमें रेयर अर्थ थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, उसके बिना हो नहीं सकता। और चाइना ने यही नल बंद कर दिया था, अमेरिका के पास है नहीं। आपको क्यों लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन से कहता है कि 50% तुम्हारा मिनरल हम लेना चाहते हैं? इसलिए नहीं कि वहां पे सोना पड़ा हुआ है, इसलिए कि वहां पे रेयर अर्थ पड़ा हुआ है। ट्रंप ऐसा क्यों कहता है कि मुझे पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए, मैं कब्जा कर लूंगा ग्रीनलैंड? क्योंकि उसके अंदर रेयर अर्थ है। वो ना कर पाए कब्जा ग्रीनलैंड पे, लेकिन चाहत तो उसने अपनी व्यक्त करी ना एक बार कि भाई ये मेरी चाहत है, मैं चाहता हूं ग्रीनलैंड को लेना। तो रेयर अर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डज चाइना कंट्रोल? चाइना कंट्रोल क्या करता है? और ये सारे के सारे जो यहां पे खड़े हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, ये परेशान क्यों हैं? China has a near monopoly on extracting rare earth as well as refining them, which is the process of separating them from other minerals. The International Energy Agency estimates that China accounts for about 61% of rare earth production and 92% of their processing. यानी कि दुनिया में जो एक्सट्रैक्ट होते हैं रेयर अर्थ, 61% चाइना करता है और 92% जो उनकी प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग में क्या होता है? क्योंकि रेयर अर्थ आपको ऐसा नहीं कि निकल का आपको पूरा का पूरा भंडार मिल गया, वो और चीजों में भी मिक्स्ड अप रहता है। उन चीजों में से निकल को निकालना, उन चीजों में से निकल को निकालना, उसको प्योरीफाई करना, ये 92% चाइना करता है प्रोसेसिंग। और अगर चाइना चाहे, अगर चाइना अपनी पे आ गया, वो करेगा नहीं क्योंकि उसको भी बहुत नुकसान हो जाएगा, अपनी पे आ गया तो चाइना लगभग मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा सकता है। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चलती हैं, जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं, जितने भी आपके मोबाइल फोन है, चिप, जो भी चीज है, उसमें आपका कहीं ना कहीं रेयर अर्थ लगता है। और ये 17 है केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स दैट आर क्रूशियल टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी हाईटेक प्रोडक्ट्स। इनफैक्ट ऑल हाईटेक प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में थोड़ा बहुत लगते हैं दोस्तों। Foreign ministers of the Quad nation, Australia, India, Japan, and the United States met in Washington and announced a comprehensive plan to address China's growing influence in the Indo-Pacific region, according to the Japan Times quoted by ANI. अब देखिए ना, Quad Critical Minerals Initiative, अब इसी क्वाड के लोगों को ट्रंप परेशान कर रहा है और यही जियोपॉलिटिक्स है दोस्तों। इसमें ना कोई एक, अब ये देखिए मैं आपको बताता हूं, ट्रंप कहता है कि ब्रिक्स वाले गंदे लोग हैं, मुझे नहीं पसंद है, ये हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, राइट? ये कहता है ये कि जो ब्रिक्स वाले हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं, गंदे हैं, ये देश हैं, ये डॉलर को डुबाना चाहते हैं और अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं, साजिशें करते हैं, ये सब बोलता है ट्रंप। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्रंप को डर है ब्रिक्स से, राइट? यहां पे आप ये देखिए कि इंडिया और यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी, भारत के फॉरेन मिनिस्टर, ये आमने सामने खड़े हैं चाइना के खिलाफ। और ब्रिक्स में कौन है? ब्रिक्स में चाइना भी है, इंडिया भी है। अब एक प्लेटफॉर्म पे इनके साथ दोस्ती है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे उनके साथ दोस्ती है, और यही डिप्लोमेसी का नाम है और यही जियोपॉलिटिक्स का नाम है दोस्तों। ये हमने लिया है द हिंदू से।
Indian Navy's Eastern Fleet arrives in Manila to bolster Indo-Pacific ties. अब ये मनीला कहां है? मनीला तो यहां पे है, ठीक है जी। और यहां से ये भारत का ईस्टर्न जो सी बोर्ड है, यहां से गया भैया जहाज और यहां से होते हुए ये गया होगा, मोस्ट प्रॉब्ली फ्रॉम ये नीचे से, राइट, एंड इट वुड हैव गॉन फ्रॉम हियर एंड गॉन हियर। मैं आपको एक रफ चीज बता रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू एनी एक्यूरेट थिंग ऑन द मैप, मैं आपको मोटा मोटी समझा रहा हूं। इंडियन नेवल शिप INS Delhi, INS Shakti, INS Kiltan, led by Rear Admiral Sushin Menon, Flag Officer commanding Eastern Fleet, receive a warm welcome upon their arrival in Manila on Friday. तो यहां से ये लोग गए। The deployment of Indian warships to patrol with Philippine vessels shows Delhi's policymakers are aware that China is not a status quo power. चाइना एक स्टेटस को पार नहीं है। स्टेटस को पार कौन सा होता है दोस्तों? स्टेटस को पार वो होता है जो कहता है ठीक है जो है वो बना रहा है, हमें ज्यादा किसी की जमीन वमीन नहीं घेरनी, हम ये नहीं करना चाहते, वी वॉन्ट टू लिव इन पीस। तो आप स्टेटस को चाहते हैं, मतलब जैसा है वैसा ही है। चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। चाइना इसका भी ले लो, उसका भी ले लो, अरुणाचल भी चाहिए, लद्दाख भी चाहिए। तो ये सारे के सारे जो है ना चाइना के डसे हुए हैं ना। ये फिलीपींस देखो, फिलीपींस आज की तारीख में कहता है हमें इंडिया से कि ब्रह्मोस, इंडिया ने दे भी दिया ब्रह्मोस। फिलीपींस को क्यों चाहिए ब्रह्मोस? फिलीपींस को किससे खतरा है? ये देखिए सब, ये फिलीपींस है, ये चाइना है। सिंपल सी बात है, आप मैप देखेंगे आपको सब कुछ पता लग जाएगा किसको किससे खतरा है। ये देखिए साहब, the visit reaffirmed the strategic importance of the event and the high-level engagement with Philippines Navy. The visit will also feature a bilateral maritime exercise between the two navies, focusing on joint maneuvers and communication protocols to improve preparedness, build mutual trust, and strengthen operational synergy in the maritime domain. Philippines President Bongbong Marcos is set to visit India from August 4 to August 8. अब ये आ जाएंगे 2 दिन के बाद भाई। The President of Philippines is set to visit India between August 4th to August 8th. ये क्यों आ रहे हैं? इनका क्या मतलब है? ठीक है, भारत इनके साथ हो सकता है कोई डील साइन करे कुछ और, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये कॉमन दुश्मन है इनके। इनको चाइना से खतरा है, हमें भी चाइना से खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ चाइना और इंडिया को मिला के अमेरिका से खतरा है, वो भी डील करना है। India's 163-meter INS Mysore is equipped with BrahMos supersonic cruise missiles, jointly developed by India and Russia with an extended range of up to 800 kilometers. Moreover, by strengthening its posture in the South China Sea, India reinforces its necklace of diamonds strategy in the Indian Ocean region. She added, referring to Delhi's network of alliances around the Indian Ocean and Asia Pacific to contain China's influence. तो ये देखो साहब, यहाँ पे ये ताइवान है, ये भी चाइना का डसा है। ठीक है, आप इधर चले जाओ जापान, वो भी चाइना का डसा हुआ है। ठीक है ना, आप इधर अगर आप आ जाएंगे इस साइड में, म्यांमार के भी इश्यूज हैं चाइना के साथ, इंडिया के भी इश्यूज हैं चाइना के साथ, नेपाल के भी इश्यूज, लेकिन नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग नेपाल हियर, बट ऑल दीज कंट्रीज हियर, ऑल ऑफ देम टुगेदर, दे हैव वेरी सीरियस इश्यूज विद चाइना। तो भारत एक और फ्रंट चाइना के खिलाफ धीरे धीरे तैयार कर रहा है, और भारत एक्चुअली वेपन्स दे रहा है, भारत हथियार दे रहा है उनको कि ठीक है आप लोग इकट्ठा हो जाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपको हथियार देंगे। दोस्तों ये स्टोरी द गार्डियन से हमने ली है। Zelensky calls for direct talks with Putin after Russian president says he backs peace negotiations as it happened। जैसे हुआ वैसे बता रहे हैं। ये मैं कितनी बार बोल चुका हूं, आपको याद है? कितनी बार बोल चुका हूं द चाणक्य डायलॉग्स पे कि जब तक ये दोनों आमने सामने नहीं बैठेंगे, दुनिया भर के फालतू की बकवास हो गई। ये पीस समिट हो रहा है, स्विट्जरलैंड में लोग जा रहे हैं, वहां पे बर्गर खा रहे हैं, कोला पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं कर रहे। ओ भाई, सामने पुतिन को बैठाओ, इधर जेलेंस्की को बैठाओ, 1-2 और वर्ल्ड पावर्स को बैठाओ जो बड़े देश हैं, उनके लीडर्स को बैठाओ, बोलो बात करो यार। 3 दिन तक तुम, 5 दिन तक तुम इधर रहो और तुम बात करो। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। जब तक पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने नहीं बैठेंगे, दिस विल नेवर हैपन। जो मैंने पहले बोला था मैं आपको सुनाना चाहता हूं, देखिए वीडियो। आपको डायलॉग करना पड़ेगा। अगर आप रूस के साथ चाहते हैं लड़ाई बंद हो, आपको रूस से बात तो करनी पड़ेगी। रूस से कोई बात करने को राजी नहीं है, सबने अपनी ईगो प्रॉब्लम बना ली। ठीक है, मेरी आपसे लड़ाई है और कोई तीसरा बंदा आ रहा है हम दोनों के बीच में बचबचाव करने के लिए, और
लड़ाई खत्म करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए, तो हमें दोनों को कम से कम उस बंदे से बात करनी पड़ेगी, या कम से कम आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी। वो बंदा सेटिंग करेगा कि इस न्यूट्रल वेन्यू में आओ और न्यूट्रल वेन्यू में आके तुम दोनों अपनी लड़ाई खत्म करो। कुछ तो स्टोरी सुनानी पड़ेगी ना आपको। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं उससे बोलो लड़ाई खत्म करे, जब वो लड़ाई खत्म करेगा तब मैं उससे बात करूंगा। अबे बेवकूफ के बच्चे, एक बार लड़ाई खत्म हो गई फिर तू उससे क्या बात करेगा और वो तुझसे क्या बात करेगा? बात ही तो लड़ाई की है, इसके अलावा कौन सी बात है? इसके अलावा कौन सी बात है? लेकिन दोस्तों यही बात है जो मैंने पहले बोली थी। मुझे नहीं लगता कि दोनों देश अभी इस वक्त इस मूड में है कि लड़ाई खत्म हो। रूस ने बोल दिया कि बकवास कर रहा है ये। Ukrainian President Volodymyr Zelensky responded to Putin's comments, repeating that Ukraine is ready for talks at the leaders' level at any time. We have heard the statements coming out of Russia. These are signals of a genuine willingness to end the war with dignity and establish a truly lasting peace, and not merely an attempt to buy more time for war or deny sanctions. Then Ukraine once again reaffirms its readiness to meet the level of leaders at any time. He continued by explaining why a direct meeting is needed to conduct talks. We understand who makes the decisions in Russia and who must end this war. The whole world understands this too. Ukraine proposes to move from exchanges of statements and technical level meetings to talk between leaders. The United States has proposed this. Ukraine had supported it. What is needed is Russia's readiness. Zelensky also pointedly thanked US President Donald Trump for his work on ending the conflict, seemingly acknowledging how much depends on his response to Putin's latest attacks. बात पता है क्या है दोस्तों? ये क्यों ज़ेलेंस्की, एक जमाना था जब ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया था। नॉट दैट कि पुतिन ने बोला मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं भाई, ज़ेलेंस्की ने एक जमाने में पुतिन के साथ बैठने से मना कर दिया था और टाइम मैगजीन के कवर पे था भाई ये। इसको व्हाइट हाउस में जो बाइडेन हाथों हाथ ले रहा था, ये किसी को कुछ समझता ही नहीं था। डॉलर बह रहे थे, हथियार आ रहे थे, बल्ले बल्ले हो रही थी इसकी। अब इसको पता लगा और कहीं ना कहीं ये कन्विंस्ड है कि ठीक है पुतिन तो दुश्मन है, पुतिन मेरा दुश्मन है, लेकिन ट्रंप कोई खास दोस्त भी नहीं है यार। आज की तारीख में जो ज़ेलेंस्की के सुर बदले हैं, ज़ेलेंस्की को एक बात पता है कि यू कैन नॉट, देखिए जो बाइडेन का यह था कि जो बाइडेन कमिटेड था, जो बाइडेन वॉज एब्सोल्युटली कमिटेड टू सपोर्टिंग यूक्रेन। डोनाल्ड ट्रंप कई बार अपने स्टेटमेंट बदल चुका है। इस बंदे को व्हाइट हाउस में बुला के पहले इसकी बेइज्जती कर दी कि तू तो नालायक है, पैसे खाता है, पता नहीं क्या क्या नहीं बोला इसको। ठीक है, फिर कहता मैं तेरे को सपोर्ट करता हूं। जब बोला मैं तेरे को सपोर्ट करता हूं, पूरा आश्वासन दिया, गले मिला, हाथ मिलाया। सपोर्ट करने के 2 हफ्ते के बाद इसी के डिफेंस सेक्रेटरी ने, यानी कि ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी ने हथियारों की खेप रोक दी। फिर ट्रंप ने बोला मुझे तो पता ही नहीं किसने रोक दी। तो ये सारे गेम चल रहे हैं। अब ये कह रहा है यार कि तुम लोग आपस में मोबाइल फोन नहीं है क्या ट्रंप के पास या ट्रंप के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास? डोंट यू टॉक टू ईच अदर? आज की तारीख में इसको पता है और ये डेस्परेट हो रहा है अभी। इसको ये पता है कि साहब देखो, लॉन्ग टर्म आपको पुतिन के बगल में ही रहना, ज्योग्राफी तो चेंज होगी नहीं। देखो साफ सीधी बात है, यूक्रेन जहां पे वहीं पे रहेगा, रशिया जहां पे वहीं पे रहेगा। आज से 1000 साल के बाद भी यूक्रेन वहीं पे रहेगा और रशिया वहीं पे रहेगा। यूक्रेन किसी भी शेप और फॉर्म में हो, आधा हो, पौना हो, पूरा हो, जैसा भी हो, रहेगा तो यूक्रेन। और हर समय क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अमेरिका बीच बचाव करने आएगा? हो सकता है कि आज से 20-30 साल के बाद अमेरिका वो पावर ना हो जो आज की तारीख में। फिर क्या होगा? तो एक एवरलास्टिंग पीस आपको चाहिए और एवरलास्टिंग पीस नेगोशिएशन से आएगा। और अब ये भाई समझ चुका है कि यार देखो, आपको कुछ ना कुछ तो लेन देन करनी पड़ेगी। आज की तारीख में अगर आपने पुतिन से बात नहीं करी और आपने मैटर नहीं सलटाया तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है, क्योंकि ट्रंप नहीं करेगा। ट्रंप इज वो जो, देखिए वो जो एक इमेज थी ना दोस्तों अमेरिका की कि ग्लोबल लीडर है और ये है, वो इमेज अब धीरे 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 खत्म हो रही है अमेरिका की। अब अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका कहता है कि अगर तुमने मुझसे तेल नहीं खरीदा तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ, बस इस पे आ गया अमेरिका कि तुमने अगर मेरी दुकान से माल नहीं खरीदा तो फिर मैं तुम्हारा रास्ता ब्लॉक कर दूंगा, तुम घर से निकलोगे तो तुम्हें वहां पे खुदी हुई नाली मिलेगी। इस लेवल पे अमेरिका आ गया है। एक जमाना था जब अमेरिका ग्लोबल लीडर था, एक बटन दबता था और फौजें चली जाती थी किसी और देश के अंदर, वो भी गलत था, लेकिन अमेरिका ऐसा करता चला आया है। राइट? अमेरिका हेल्प करता था दूसरों की। अमेरिका wanted to be seen as the world's policeman. अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका की मिलिट्री, सब कुछ। ट्रंप के आने से क्या हुआ है कि एवरीथिंग हैज स्टार्टेड लुकिंग इनवर्ड्स। अच्छा, ट्रंप को प्रॉब्लम क्या है ब्रिक्स से, यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले में मैंने आपको क्या दिखाया, सबसे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको यह बताया कि किस तरीके से क्वाड वाले परेशान हो रहे हैं। क्वाड वाले ये परेशान हो रहे हैं कि यार चाइना ने रेयर अर्थ रोक दिया, अब क्या होगा?
इंडिया भी परेशान है क्योंकि इंडिया भी डिपेंडेंट है, अमेरिका परेशान है, वो भी डिपेंडेंट है। अब आप देखिए सब दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप है वो एक लेवल तक चाइना को धक्का दे सकता है, एक लेवल तक, उसके बाद नहीं दे सकता। और ये डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को समय दिया था, चाइना ने कुछ नहीं करा, डील कर लो वरना ये कर दूंगा वो कर दूंगा। चाइना ने चुपचाप इसका नल बंद कर दिया। इसने बोला मैं तो मजाक कर रहा था, चलो 90 दिन और ले लो। नमस्ते दोस्तों, ये चल रहा है ट्रंप के साथ यहाँ पे। व्हाई इज ट्रंप अफ्रेड ऑफ ब्रिक्स? ठीक है, ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दीज आर दी एक्चुअली, ये ब्रिक था पहले, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर एस आ गया तो ब्रिक्स हो गया, साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया इसमें। तो ये 5 मेंबर्स हैं जिनका एक एक्रोनिम ब्रिक्स बना है, ऑल्टरनेट पावर सेंटर। ये अमेरिकन जानते हैं, ब्रिक्स इज एन ऑल्टरनेट पावर सेंटर। आप देखिए इसमें ब्राजील है, ब्राजील की बहुत जबरदस्त ग्रोइंग इकोनॉमी है, ब्राजील इज मेंबर ऑफ द G20, रशिया इज अ मेंबर ऑफ द G20, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द G20, चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, साउथ अफ्रीका रोरिंग इकोनॉमी, अब तो खैर यूरोपियन यूनियन भी आ गया है G20 में एज अ परमानेंट मेंबर। तो इन देशों का अपना बहुत बड़ा एक वेट है, एक वजन है, और आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हाउ कैन यू इग्नोर इंडिया, हाउ कैन यू इग्नोर चाइना एंड रशिया? आप कर ही नहीं सकते। ब्राजील इतना बड़ा देश है, ब्राजील, यू कांट इग्नोर। और ट्रंप को दिक्कत क्या है? देखिए, जैसे ऑल्टरनेट करेंसी टू डॉलर, अब ट्रंप को क्या दिक्कत है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। हर कंट्री डॉलर मांगती है। अगर हम चाइना को कुछ बेचें तो हम चाइना से डॉलर लेंगे, चाइना हमको कुछ बेचेगा, हम चाइना को डॉलर देंगे। एक बात मान के चलिए कि इंडिया और चाइना के बीच में डील हो जाती है। सोचिए, इंडिया और चाइना के बीच में डील हो गई और इंडिया और चाइना ने यह बोल दिया कि ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, रशिया के साथ मिल जाते हैं, ब्राजील के साथ मिल जाते हैं और साउथ अफ्रीका के साथ मिल जाते हैं। मिल गए और हम लोग अपनी एक करेंसी बनाते हैं। कोई करेंसी होगी हमारी, हम अपने नोट छापेंगे और हम लोग आपस में ये एक्सेप्ट करेंगे, आपस में एक्सेप्ट करेंगे ये। अगर भारत चाइना को कुछ देगा तो चाइना फिर भारत बेचेगा तो चाइना भारत को वो वाले पैसे देगा। भारत वो पैसे से रूस से तेल खरीद सकता है, चाइना से इक्विपमेंट खरीद सकता है, ब्राजील से जो खरीदना है वो खरीद सकता है, और साउथ अफ्रीका से जो खरीदना है खरीद सकता है, वाइस वर्सा सब लोग। अगर ये 5 बड़ी इकोनॉमीज दोस्तों और उभरती इकोनॉमीज ने ऐसा कर दिया, अपनी करेंसी ले आए, जिसकी बातें चल रही थी, फिर बाद में भारत ने मना कर दिया कि नहीं, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो आप समझ रहे हैं कि डॉलर को कितना, आज तो बिना डॉलर के कोई बात करने को राजी नहीं है। फिर भारत जाता है, भारत कहता है कि हम यूपीआई स्टार्ट कर रहे हैं, सो लोग यूपीआई से पैसा दे रहे हैं। ऑल्टरनेट मींस चला जा रहा है ना इसमें। तो दोस्तों ये देखिए ना, ऑल्टरनेट पावर सेंटर, ऑल्टरनेट करेंसी टू डॉलर, ऑल्टरनेट ट्रेड ब्लॉक, एक ट्रेड ब्लॉक बन रहा है जो कि अलग है। ऑल्टरनेट इकोसिस्टम विच डज नॉट रिक्वायर द यूएस। आपने अपने आप को ये सब करके आपने एक इकोसिस्टम बना लिया जिसमें आपको अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है। मतलब कि ठीक है, अमेरिका को आप एक्सपोर्ट करते हो, अमेरिका से सामान लेते हो, अमेरिका जाते हो पढ़ने के लिए, ट्रेड करते हो अमेरिका, ये सब चीजें। लेकिन अब इनके आने के बाद अमेरिका वो माई बाप नहीं रहा जो पहले था, और ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो दोस्तों, संडे के दिन मैंने सोचा आपको ये सब बता दूं, रेयर अर्थ और मिनरल्स में क्या हो रहा है और किस तरीके से जो अमेरिका यानी कि क्वाड पूरा, उसमें जापान शामिल, उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल, उसमें भारत शामिल, सब लोग मिलकर किस तरीके से अपने आप को इंसुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन अगर फिर से नल बंद करे तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट क्या है इस चीज का। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देखते रहिए, सुस्त रहिए। धन्यवाद।